हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, होली के बाद आने वाला है बसोड़ा यानी कि माता शीतला की पूजा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बसोड़े की पूजा कैसे करें, माता शीतला की पूजा कैसे करें, इस दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, जिससे आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। तो आइए जान लेते हैं। हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन माता शीतला को समर्पित है। इस दिन बसंत पंचमी के दिन से शुरू हुआ होली का त्योहार समाप्त हो जाता है और ठंडक का एहसास भी खत्म हो जाता है। शीतला माता को समर्पित इस अष्टमी के दिन लोग व्रत भी रखते हैं और उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। बता दें कि माता शीतला को बासी चीजों का ही भोग लगाया जाता है और इस दिन बासी चीजों का ही सेवन किया जाता है। शीतला माता को अष्टमी को बसोड़ा या बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ जगहों पर शीतला अष्टमी पूजी जाती है तो कुछ जगहों पर शीतला सप्तमी पूजी जाती है। यह त्योहार उस दिन मनाया जाता है जिस दिन की होली होती है। उसके 8 दिन बाद ही शीतला अष्टमी या सप्तमी मनाई जाती है। लेकिन कुछ जगहों पर होली के बाद आने वाले शुभ वार जैसे कि होली के बाद आने वाले पहले सोमवार और शुक्रवार को भी शीतला माता की पूजा की जाती है। साल 2026 में शीतला सप्तमी 10 मार्च को और शीतला अष्टमी 11 मार्च को मनाई जाएगी। अगर आप शीतला सप्तमी मना रहे हैं तो आपको षष्ठी के दिन ही भोजन तैयार करना होता है। सप्तमी के दिन उसी भोजन का सेवन करना होता है और माता को भोग लगाना होता है। अगर आप शीतला अष्टमी बना रहे हैं तो सप्तमी के दिन ही आपको भोजन बनाना होता है और अष्टमी को उसी भोजन का माता को भोग लगाना होता है और सेवन करना होता है। यह तिथि माता शीतला की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता शीतला की पूजा करने से सभी तरह के रोग दोष से मुक्ति मिलती है। माता शीतला की पूजा आराधना करने से शरीर निरोग रहता है। साथ ही घर के सदस्यों को भी बुखार, चेचक, नेत्र संबंधी रोग और दूसरी गंभीर बीमारियों की शिकायत नहीं होती है। शीतला अष्टमी की पूजा एक विशेष मान्यता है कि इसमें एक दिन पहले ही भोजन बना लिया जाता है। इसके बाद बसोड़े के दिन बासी भोजन का माता शीतला को भोग लगाया जाता है। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है और कोई ताजा भोजन नहीं पकाया जाता है। बासी भोजन का ही सेवन किया जाता है। इसका वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व है। सबसे पहले जान लेते हैं वैज्ञानिक महत्व। बासी भोजन स्वाभाविक रूप से ठंडा होता है जो गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक देता है। शीतला माता को बासी भोजन अर्पित करने की परंपरा यह संदेश देती है कि इस दिन शीतलता और संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं जान लेते हैं धार्मिक महत्व। बासी भोजन चढ़ाने का उद्देश्य साथी को महत्व देना है। इस परंपरा के माध्यम से यह सीख मिलती है कि हमें आडंबर की बजाय संतोष और सरलता को अपनाना चाहिए। भौतिक सुख साधनों के पीछे भागने की बजाय आध्यात्मिक शांति और ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में चूल्हा न जलाएं। इस दिन माता को ताजे भोजन का भोग न लगाएं। इस दिन नए और गहरे रंग के वस्त्र न पहने। इस दिन घर में झाड़ू न लगाएं, माता रूठ जाती हैं। इस दिन सुई धागे का उपयोग न करें। इस दिन पशु पक्षियों को परेशान न करें। शीतला अष्टमी के दिन ताजा भोजन नहीं बनाना चाहिए। इस दिन चेचक रोगियों को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं क्या खाएं क्या नहीं। तो पहले जान लेते हैं कि क्या खाना चाहिए। माता के प्रसाद के लिए बनाया गया पहले दिन का बासी भोजन ही खाना चाहिए। पहले माता को भोग लगाए उसके बाद ही सेवन करना चाहिए। तो माता के प्रिय भोग आप खा सकते हैं। पहले माता को भोग लगाए उसके बाद आप खा सकते हैं। जैसे कि इसमें आता है बिना नमक की पूरी, क्रिस्पी गुलगुले या मालपुए। नंबर 3 पे आता है सभी तरह का हलवा। इसके बाद आता है शाही मीठे चावल और ठंडी पेय सामग्री। ठंडी पेय सामग्री में आता है आपके पास कच्चा दूध, दही जो कि शीतलता का प्रतीक है। शीतलता माता को बहुत ही पसंद है। आप सादा दही या मीठा दही चढ़ा सकते हैं और सेवन कर सकते हैं। चावल की ठंडी खीर भी माता शीतला के भोग के लिए अच्छा है। साथ ही आप नींबू पानी, नारियल पानी, सौंफ और जौ का पानी माता को चढ़ा सकते हैं और पी सकते हैं। शीतला माता को ठंडे फल जैसे कि तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और अमरूद चढ़ाए जाते हैं। उनका सेवन भी आप कर सकते हैं। नंबर 7 आते हैं मीठे व्यंजन जैसे कि गुंजिया, पूरी, मीठी पूरी, खाजा, चूरमा आदि आप माता को चढ़ा सकते हैं और खा सकते हैं। पूरी को भी माता शीतला का प्रिय भोग माना जाता है। आप आटे से बनी पूरी और सब्जी
खिचड़ी चढ़ा सकते हैं। कचौड़ी भी उनके प्रिय भोग में से एक है। आप मैदे से बनी कचौड़ी और सब्जी का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा शक्करपारे, बेसन चक्की, राबड़ी, पकौड़ी जो भी आपके घर में बनती है, आप अपने घर की मान्यताओं के हिसाब से अपने घर में पकवान बना सकते हैं और खा सकते हैं। खाना पूरी तरह से सात्विक और ठंडा होना चाहिए। पहले माता को भोग लगाएं, फिर खाएं। इसके बाद जान लेते हैं क्या नहीं खाएं। इस दिन ताजा भोजन नहीं खाना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन, मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज के पकौड़े नहीं खाने चाहिए। चटपटा और मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अचार का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं शीतला माता की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाना चाहिए। शीतला माता का ध्यान रखते हुए व्रत का संकल्प लें। घर की सफाई करें। घर और पूजा कक्ष को अच्छी तरह से साफ करें। माता को अर्पित करने के लिए एक बर्तन में भोग रखें। माता को ताजे भोजन चढ़ाने की मनाही है, इसीलिए एक दिन पहले से तैयार हलवा, पूरी, चावल, रस की खीर, मीठा भात, गुंजिया, पूरी, राबड़ी, पुआ, पकौड़े जो भी पकवान आपने बनाए हैं उन सभी को लगा लें। एक और थाली लें, उसमें रोली, चावल, काजल, हल्दी, मोली, वस्त्र, मेहंदी और बरगुले की माला रख लें। शीतल जल का कलश और एक दीपक बिना जलाए ही माता के लिए ले जाया जाता है। इस दीपक को माता को बिना जलाए ही चढ़ाया जाता है। पूजा के लिए साफ सुथरे वस्त्र पहने और तैयार होकर पूजा करनी चाहिए। मंदिर में करनी है तो आप मंदिर जा सकते हैं, अन्यथा अपने घर में भी आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता को जल से स्नान कराएं। रोली और हल्दी से तिलक टीका करें। जो भी सामग्री लेकर गए हैं उन सभी को अर्पित करें। बरगुले की माला अर्पित करें। शीतला अष्टमी की कथा का पाठ करें। आटे के ठंडे दीपक से आरती करें। माता शीतला की पूजा में दीपक जलाया नहीं जाता है और जहां होलिका दहन किया था वहां भी पूजा करनी चाहिए। थोड़ा सा जल चढ़ाएं, पूजन सामग्री चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल लोटे में वापस लेकर घर के सभी सदस्य की आंखों पर लगाना चाहिए, क्योंकि यह जल बेहद पवित्र होता है। और थोड़ा जल अपने घर के सभी हिस्सों में छिड़क देना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। जो भी सामान बचा हुआ है पूजा की थाली में उसको गाय को दे दे और घर में जो भी खाना बनाया गया था एक दिन पहले उसी को पूरे दिन खाना चाहिए। इस प्रकार माता शीतला की पूजा संपन्न होती है। शीतला माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए, इससे सुख, शांति, समृद्धि आती है। इनकी पूजा करने से घर के बच्चों पर कोई आपत्ति नहीं आती है। आप किसी बच्चे को दूध, दही आदि खिलाएं तो शुभ फल होगा। इस दिन शीतला माता की पूजा करने के साथ साथ भगवान शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। तो ये थी जानकारी कि माता शीतला की पूजा कैसे करें, इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। तो आप सभी पर माता शीतला की कृपा हमेशा बनी रहे। जय माता दी।